नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग डाइजेस्ट। आज हम टाइप्स ऑफ कस्टमर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कस्टमर अर्थात बैंक में जो भी अकाउंट खोला जाता है वो किस प्रकार के होता है, उसका क्या कैरेक्टर होता है, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, क्या करना है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो यह बैंकिंग नॉलेज के साथ साथ जेआईबी सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अतः इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, बैंक जो है विभिन्न प्रकार के कस्टमर का अकाउंट खोलता है और उसे ऋण प्रदान भी करता है। तो अनेक प्रकार के जो कस्टमर बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में करेंगे। अतः अंत तक जरूर बने रहें और जानें कि बैंक में जो कस्टमर आते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका अकाउंट कैसे खोला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक का डिफिनेशन क्या है। तो बैंक की डिफिनेशन की बात करते हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में बैंक का डिफिनेशन दिया गया है। उसके अनुसार एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट of deposits of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order or otherwise। अर्थात बैंक एक ऐसा संस्थान है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उस पैसे को पब्लिक को ही लेंडिंग करता है। डिपॉजिट पर कम इंटरेस्ट दिया जाता है और लेंडिंग पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है। बैंक कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बैंक जो कस्टमर के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है उसमें यह इंश्योर रहे कि कस्टमर लीगली कैपेबल होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और बैंक से कस्टमर राइटिंग में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अर्थात अकाउंट खोलने के लिए या लोन लेने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है, हमने कहा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड। कोई भी व्यक्ति जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तभी इंटर कर सकता है जब नॉर्मली वो इंडिविजुअली शुड बी मेजर, यानी कि 18 वर्ष से अधिक का हो। दूसरा, ही शुड बी अ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड का होना चाहिए और किसी भी कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है कि वो किसी भी बैंक से अकाउंट नहीं खोल सकता है या लोन नहीं ले सकता है। और जो कस्टमर है ही शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट ड्रंकन पर्सन। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है और ये प्रूफ हो जाता है कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था तो ड्रंकन स्थिति में था, तो वो वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो है नल एंड वॉइड माना गया है। अर्थात ड्रंकन पर्सन इज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और कस्टमर जब भी कोई अकाउंट खोला है या लोन ले रहा है या बैंक से संपर्क स्थापित कर रहा है तो वैसे स्थिति में गुड सेंस में होना चाहिए। वो किसी पहले ही से अगर सोच के आया है कि कह रहा है कि मैं फ्रॉड करना चाहता हूँ या कुछ गलत करना चाहता हूँ तो वैसे व्यक्ति का अकाउंट नहीं खोलेंगे। टाइप्स ऑफ कस्टमर की बात करें तो तरह तरह के नेचर के आधार पर हम अपने कस्टमर को डिवाइड कर सकते हैं। पहला, हो सकता है कोई व्यक्ति डिपॉजिट पर्पस से हमारे यहाँ अकाउंट खोलने आया बैंक में तो उसको डिपॉजिटर कहते हैं। जो लोन लेने के लिए बैंक में आता है उसे बोरोवर्स कहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बैंक का लेता है, तो जो थर्ड पार्टी लेता है उसको टीपीपी कह सकते हैं। और कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो वॉक इन होते हैं, दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा करने आए या दूसरे के इसमें कोई काम करने आए या बैंक में से अदर सर्विसेज के लिए आए हैं, तो उनको वॉक इन कस्टमर कहा गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर की अगर बात करें तो हम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अकाउंट, दो तरह के अकाउंट का चर्चा करेंगे। जहाँ तक बात है पर्सनल अकाउंट का, तो पर्सनल अकाउंट में भी बहुत तरह के अकाउंट होता है, जैसे सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट, जॉइंट इंडिविजुअल अकाउंट, माइनर अकाउंट, इलिटरेट पर्सन अकाउंट, ब्लाइंड पर्सन अकाउंट,
एवं पर्दा नशीन वुमेन। तो ये सब का तो अकाउंट खोलते ही हैं। आज साथ ही साथ हम इस वीडियो में जो अदर कॉर्पोरेट कस्टमर का बात करेंगे उसमें HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करेंगे, प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करेंगे, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट कैसे खोलेंगे उसकी चर्चा करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है उसके बारे में डिटेल जानेंगे, कंपनी अकाउंट कितने तरह के हैं या उसका अकाउंट कैसे खोलेंगे। कंपनी अकाउंट में बहुत तरह के अकाउंट होते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इसके अलावा भी बहुत से कंपनी होते हैं, लेकिन ये 4 मुख्यतः कंपनी के प्रकार हैं, इसलिए हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ट्रस्ट अकाउंट की चर्चा करेंगे और क्लब एंड सोसाइटी अकाउंट की चर्चा करेंगे। तो आइए एक पर 1 बाय 1 हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर का बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। अकाउंट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं। दिस इज प्योरली अ पर्सनल अकाउंट इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इज नॉर्मली ऑपरेटेड अपॉन द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ। ये एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और नॉर्मली वो खुद ही अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो दूसरे व्यक्ति को भी पावर ऑफ अटॉर्नी या मैंडेट के द्वारा ऑथराइज कर सकता है अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। जनरली RBI का गाइडलाइन है कि किसी प्रकार का फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट न हो, या अर्थात कस्टमर के डेथ होने के उपरांत अकाउंट में कोई डिस्प्यूट न हो, इसलिए कहा जाता है कि नॉमिनेशन कंपलसरी आज के डेट में लेना है। अगर कोई अकाउंट होल्डर चाहता है कि हम नॉमिनेशन न कराएं तो उनसे वो रिटर्न लिख लेना चाहिए कि मैं नॉमिनेशन नहीं चाहता हूं। और नॉर्मली जो हम अकाउंट खोलते हैं वो मेजर का खोलते हैं, अर्थात वो बालिग होगा, 18 वर्ष से अधिक का होगा और वो साउंड माइंड होना चाहिए और साथ ही साथ लीगली कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब ज्वाइंट अकाउंट की बात करते हैं। तो ज्वाइंट अकाउंट एक से ज़्यादा इंडिविजुअल अगर कोई मिल करके अकाउंट खोलते हैं तो उसे ज्वाइंट अकाउंट कहा जाता है। यहाँ पर क्लियर और अनएम्बिगस इंस्ट्रक्शन ऑफ रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ अकाउंट कंपलसरी है। उनसे जितने भी लोग हैं उनसे पूछना है कि हु विल ऑपरेट द अकाउंट, कैसे ऑपरेट करेगा, एक आदमी करेगा, 2 आदमी, आइदर सर्वाइवर, ज्वाइंटली, जो भी है उनका इंस्ट्रक्शन है, उसके अनुसार हमें इंस्ट्रक्शन लेना है और वैसा ही अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा। किसी भी प्रकार का ज्वाइंट अकाउंट में किसी नाम को एडिशन करना है, किसी को हटाना है, किसी मटेरियल अल्टरेशन करना है, या अकाउंट को क्लोज करना है, या अकाउंट के ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन को चेंज करना, इन सभी के लिए जो है सभी अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर आवश्यक है। ये जो कहा गया ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट के लिए इंस्ट्रक्शन, वो जो इंस्ट्रक्शन होता है केवल अकाउंट के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। किसी प्रकार का मटेरियल अल्टरेशन हो रहा है तो टोटल अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर कंपलसरी होता है। अगर फॉर्मर और सर्वाइवर का केस है तो वहाँ पर फॉर्मर को ये पावर होता है कि वो अकेले अकाउंट में किसी प्रकार का अल्टरेशन कर सकता है। ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो क्या है, सिग्नेचर ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर सबका रहेगा। स्टॉप पेमेंट कोई एक करा सकता है, लेकिन फॉर्मर सर्वाइवर में केवल फॉर्मर करा सकता है। रिक्वेस्ट ऑफ लोन ऑल ज्वाइंटली, प्री मैच्योर ऑफ द TDR अगर कर रहे हैं तो ऑल ज्वाइंटली, और पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी जो है उस पर जैसा इंस्ट्रक्शन है एनीवन या फॉर्मर या ज्वाइंटली वहाँ वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर क्लोजर ऑफ अकाउंट की बात होगा तो पहले ही बताया है कि सभी को ज्वाइंटली साइन करना होगा। नॉमिनेशन के केस में भी टोटल अकाउंट होल्डर को ज्वाइंटली साइन करना होगा, तभी किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है। और जो नॉमिनेशन के पेमेंट का केस है वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार हम उसको करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले माइनर अकाउंट। मैंने बताया कि मेजर का अकाउंट ही खोलना चाहिए, परंतु माइनर का अकाउंट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ खोला जा सकता है। माइनर उसे कहते हैं जिनका 18 वर्ष का से कम का आयु हो। नॉर्मली अकाउंट ऑफ माइनर शुड बी ओपनड एंड ऑपरेटेड
अपॉन द नेचुरल गार्जियन बाय मदर और लीगल गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। किस ज़्यादातर कोई भी माइनर अकाउंट मदर, लीगल गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट या फादर या कोई भी गार्जियन के साथ ही अकाउंट खोलना चाहिए। लेकिन आरबीआई हैज अलाउड द हिंदू मदर टू ओपन द ऑपरेट accounts in the name of the minor child without insisting upon the consent letter from the father in some specified case। और अगर गार्जियन के साथ खोल रहे हैं तो अकाउंट शुड कैन बी ओपन्ड इन द नेम ऑफ ज्वाइंट नेम माइनर एंड द गार्जियन। टू लिटरेट माइनर्स जो है ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता है बशर्ते कि वो एक ही फैमिली का हो। बैंक नॉर्मली जो है 10 साल के ऊपर के एज के को लिए सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट अलाउ करता है। माइनर अकाउंट माइनर चूंकि उससे कोई कंट्रैक्ट वैलिड कंट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कोई भी करेंट अकाउंट वो ओपन नहीं कर सकता है और साथ ही साथ उसे माइनर को कोई लोन नहीं दिया जा सकता है। माइनर चूंकि कंट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकता है नॉर्मली, इसीलिए माइनर के अकाउंट में अगर नॉमिनेशन करना है तो उसके माइनर के बिहाफ में गार्जियन नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन करेंगे। लेकिन आरबीआई की गाइड के अनुसार माइनर को डेबिट कार्ड, पासबुक, चेक बुक दिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 26 ऑफ द एनआई एक्ट, माइनर चेक को ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। माइनर चेक किसी के फेवर में काट सकता है पर वो चेक के लिए लायबल नहीं होगा, अर्थात अगर चेक बाउंस कर जाता है तो उस पर चेक बाउंस का केस नहीं किया जा सकता है। माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर बट कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर द लॉस। माइनर प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट के लिए तो एडमिट हो सकता है लेकिन लॉस के लिए वो लायबल नहीं होता है। A minor may be appointed as an agent on behalf of his principal, but legally he cannot be held responsible for his principal। अगर हम इलिटरेट पर्सन की बात करते हैं तो इलिटरेट पर्सन किसे कहते हैं? इलिटरेट पर्सन वो होता है जो लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, अर्थात जो अनपढ़ है, जिसे पढ़ने नहीं आता है या लिखने नहीं आता है, लेकिन वो पर्सन कॉम्पिटेंट है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने के लिए या एग्रीमेंट साइन करने के लिए उन इलिटरेट पर्सन का थंब इम्प्रेशन को यूज किया जाता है। नॉर्मली ये प्रैक्टिस में है कि जेंट्स का एलटीआई और लेडीज का आरटीआई हम ऑब्टेन करते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में या किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन वो एलटीआई या आरटीआई बैंक ऑफिशियल के द्वारा ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। चूँकि एलटीआई और आरटीआई को बैंक में कोई ऐसा मशीन नहीं होता है जिसे कि उसको नॉर्मल वे में मिलाया जा सके, इसलिए फोटोग्राफ भी जरूरी होता है उसके पहचान करने के लिए। जब अकाउंट खोला जाता है या इलिटरेट को लोन दिया जाता है तो वैसा एविडेंस क्रिएट किया जाता है जिससे यह पता चले कि वो माइनर जो है हर टर्म एंड कंडीशन को समझ गया है। अगर माइनर अकाउंट में नॉमिनेशन किया जाता है तो वैसे स्थिति में 2 विटनेस की ज़रूरत है। 2 इलिटरेट पर्सन का अकाउंट या तो नहीं खोलते हैं या खोलते हैं तो सेफगार्ड के साथ खोलते हैं। जॉइंट अकाउंट अगर एक लिटरेट का दूसरे इलिटरेट है तो वैसे स्थिति में भी हम केयरफुली ओपन करते हैं। नॉर्मली इलिटरेट अकाउंट में किसी प्रकार का चेकबुक नहीं दिया जाता है, पर किसी प्रकार का पीरियोडिक रिपेमेंट है जैसे रिटेल लोन है, यूटिलिटी बिल है, उसके लिए स्पेशल केसेज में चेकबुक दिया जा सकता है। ब्लाइंड पर्सन का अकाउंट की बात करते हैं।
ब्लाइंड पर्सन बैंक में अकाउंट खोल सकता है। सिग्नेचर ऑफ द थंब इम्प्रेशन ऑफ ब्लाइंड पर्सन इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म टू बी विटनेस्ड बाय द पर्सन, अर्थात किसी व्यक्ति का ब्लाइंड पर्सन है, उसका थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा विटनेस किया जाएगा, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बारे में ब्लाइंड पर्सन को एक्सप्लेन करके बताएगा। और सिग्नेचर जो ब्लाइंड पर्सन का है वो बैंक ऑफिसर के द्वारा ऑथराइज किया जाएगा और विटनेस भी उसमें साथ में रहेंगे। विटनेस जो है हमेशा ब्रांच में विजिट करेंगे जब भी किसी प्रकार का कैश विड्रॉवल होगा। आरबीआई के गाइड के अनुसार सभी तरह के बैंकिंग फैसिलिटी, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, एटीएम हो, चेकबुक हो, लॉकअप फैसिलिटी हो, किसी भी इससे ब्लाइंड पर्सन को डिबार नहीं किया जाएगा। पर्दा नशीन वुमेन का अकाउंट खोलने के लिए बात करते हैं। पर्दा नशीन वुमेन इज अ लेडी हु रिमेन्स इन कंप्लीट सेक्लूजन और डज नॉट ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस विद पीपुल अदर देन हर ओन फैमिली मेंबर्स। अपने परिवार के अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ सामने वो चेहरा ढक के रखते हैं, वैसे को पर्दानशीन कहा गया है। इसीलिए चूंकि वो दूसरे से बिजनेस नहीं करते हैं तो उनका करेंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। उनके सिग्नेचर जो रहेगा उनके हस्बैंड, मैरिड के केस में अगर अनमैरिड है तो नेचुरल गार्जियन के सामने में विटनेस किया जाएगा। उनका फोटो सिग्नेचर भी नेचुरल गार्जियन या हस्बैंड के सामने विटनेस जरूरी है। जनरली बैंक शुड डिस्करेज टू ओपन अकाउंट इन हर नेम एज हर आइडेंटिटी कैन नॉट बी असर्टेन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, उनका एचयूएफ का अकाउंट खोलते हैं, तो एचयूएफ एक ऐसा चीज़ है जिससे कहीं कहीं ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी कहते हैं। वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के प्रॉपर्टी, बिजनेस या स्टेट के एंसेस्ट्रल अगर है या कॉमन पोजीशन में है और या कॉमन ऑनरशिप है, तो वैसे स्थिति में एचयूएफ का फॉर्मेशन किया जाता है। एज पर द हिंदू लॉ, द हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन कैन फॉर्म अ एचयूएफ। एचयूएफ कौन खोल सकता है? हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन, चारों में से कोई भी खोल सकता है। एचयूएफ जो है वो एक थॉट के अंतर्गत गवर्न होता है। इन बंगाल एंड असम इट इज गवर्न बाय देवभाग लॉ एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया इट इज गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ। एचयूएफ में जो भी मेजर मेंबर होते हैं सब बाय बर्थ इसके मेंबर होंगे और सभी का अधिकार बराबर होगा। सेपरेट पैन कार्ड एचयूएफ के लिए इशू किया जाता है। अगर के एचयूएफ का सेपरेट पैन कार्ड नहीं है तो कम से कम कर्ता का पैन कार्ड कंपलसरी है। एचयूएफ का जो सीनियर मोस्ट मेजर मेंबर होते हैं, जो एज वाइज सीनियर होते हैं, उन्हें मैनेजर या कर्ता कहा जाता है। अगर कभी किसी एचयूएफ में कर्ता डेथ हो जाता है तो वैसे स्थिति में नेक्स्ट सीनियर मोस्ट को पार्टनर जो होते हैं उन्हें कर्ता बना दिया जाता है। कर्ता के अलावा जितने भी मेंबर होते हैं एचयूएफ का, उन सभी को पार्टनर कहा जाता है। सितंबर 2005 के बाद से सभी मेल या फीमेल मेंबर जो भी कर्ता से के नीचे 3 जनरेशन तक होंगे वो सभी इसके मेंबर होंगे। 2005 के पहले केवल मेल मेंबर हुआ करते थे। बैंक जब एचयूएफ अकाउंट खोलता है तो उसे कॉर्पोरेशन कर्ता के द्वारा किया जाता है। HUF कैन नॉट एंटर इनटू ए पार्टनरशिप एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 1998। सुप्रीम कोर्ट के 1998 के जजमेंट के अनुसार HUF जो है किसी प्रकार का पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता है। जॉइंट अकाउंट फैमिली लेटर जो है
उसको जो हम साइन करते हैं अकाउंट ओपनिंग के समय में, तो कर्ता और ऑल को पार्टनर उस पर साइन करेंगे। माइनर को पार्टनर के बिहाफ में उनके गार्जियन साइन करेंगे। एचयूएफ के केस में कर्ता ही अथॉरिटी होता है किसी प्रकार का लोन लेने के लिए, किसी जरूरत के बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन नियम के अनुसार हर को पार्टनर भी किसी भी रूप में उनका फैमिली बिजनेस या जॉइंट प्रॉपर्टी में उनका इंटरेस्ट बना रहता है। वैसे स्थिति में बैंक को चाहिए कि किसी प्रकार का सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जब लोन दे रहे हैं तो सभी को पार्टनर से भी साइन करना चाहिए। डेथ ऑफ द को पार्टनर डज नॉट डिजॉल्व एचयूएफ। अगर कोई को पार्टनर एक्सपायर कर जाता है तो एचयूएफ डिजॉल्व नहीं होगा। इट इज एडवाइजेबल टू ऑब्टेन फ्रेश कार्ड विथ फ्रेश लेटर ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ कर्ता और एनी अदर को पार्टनर। आईटी एक्ट के अनुसार टैक्स रिबेट एंड डिडक्शन कैन बी अवेल्ड अंडर सेक्शन 80C, 88 एंड 80L फॉर द एचयूएफ अकाउंट। एचयूएफ का अकाउंट खोलने में जो डॉक्यूमेंट लेते हैं वो मेनली केवाईसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मेनली केवाईसी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ द कर्ता लेते हैं। साथ ही साथ केवाईसी लेंगे ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल को पार्टनर, पैन ऑफ एचयूएफ एंड पैन ऑफ कर्ता, फोटोग्राफ लेंगे कर्ता का, ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर लेंगे। इस तरह से हम एचयूएफ का अकाउंट खोल लेंगे। अब बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी बिजनेस चलाया जाता है या वही उसका मालिक है एक व्यक्ति ही, तो वैसे फर्म को प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। नियम के अनुसार प्रोप्राइटर और उसके फर्म में कानूनन कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। बैंक जब प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट खोलता है तो प्रोप्राइटरशिप लेटर बैंक के परफॉर्मा पर साइन करा करके लेता है और उसके प्रोप्राइटरशिप होने का प्रूफ भी लेना चाहिए। प्रोप्राइटर के हर एक केस में केवल और केवल एक व्यक्ति ही उसके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और प्रोप्राइटर ही फर्म के बिहाफ में अकाउंट खोलता है और उसे ऑपरेट करेगा। द फर्म शुड हैव जीएसटी नंबर। प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करते हैं तो वैसे स्थिति में क्रेडिटर have recourse not only against the assets of the firm but also against private assets of the proprietor. Bank insists that proprietor should execute the security document in the capacity of the proprietor on behalf of the firm as well as his individual capacity. कोई भी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो साइन करते हैं वो प्रोप्राइटर के बिहाफ में और इंडिविजुअल कैपेसिटी दोनों से साइन कराते हैं। प्रोप्राइटर कैन ऑथराइज अनदर पर्सन टू ऑपरेट द अकाउंट थ्रू मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर वो मैंडेट या पावर ऑफ अटॉर्नी देता है तो दूसरे व्यक्ति भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। Along with the KYC official valid document, the proprietor any two of the following required. प्रोप्राइटर का KYC ऑफिस OVD तो लेते ही हैं, उसके अलावा नीचे दिए गए कोई भी दो डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है। दो डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट लाइसेंस इशूड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न, CST, VAT, GST, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट इशूड बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटीज, या यूटिलिटी बिल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल्स एटसेट्रा ले सकते हैं। कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न ले सकते हैं। इनमें से कोई भी दो डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन by all or any one of the acting for all.
पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत बनाया जाता है। कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति जो बिजनेस को कैरी करते हैं और उसमें अपना शेयर इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड पार्टनरशिप डीड टू बी ऑब्टेन्ड। आरबीआई ने 2014 में एक सर्कुलर निकाला जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खोलने के लिए। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। The central government has prescribed a maximum number of partners in a firm to be 50, while Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014. Thus, in effect, a partnership firm cannot have more than 50 members. अर्थात कोई भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की संख्या मैक्सिमम 50 हो सकता है। पार्टनरशिप इज नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन फ्रॉम द पार्टनर हु हैव मेड पार्टनरशिप फर्म। इसका सेपरेट लीगल पर्सन का लीगल वैल्यू नहीं दिया गया है। लेकिन एक और है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1998 कहता है कि एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। द फर्म शुड हैव पैन एंड जीएसटी। अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप जो करते हैं तो पार्टनर्स विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एंड ऑल्सो इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ही लिखा रहेगा कि हु विल ऑपरेट द अकाउंट। अगर पार्टनरशिप फर्म में के पार्टनरशिप डीड में कुछ भी क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है कि हु विल ऑपरेट द अकाउंट, तो वैसे स्थिति में अकाउंट विल बी ऑपरेटेड बाय ऑल पार्टनर्स ज्वाइंटली। कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में इशू किए गए चेक को जो है स्टॉप पेमेंट लगा सकता है। लेकिन स्टॉप पेमेंट इन्वोकेशन के लिए फिर से सभी पार्टनर की आवश्यकता होगी। अगर किसी फर्म के फेवर में कोई चेक काटा है तो किसी भी पार्टनर के इंडिविजुअल अकाउंट में वो चेक डिपॉजिट नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म में इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टनर एक अपने बिहाफ में अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है। माइनर जो है नॉर्मली पार्टनर नहीं हो सकता है, बट माइनर को उसके बेनिफिट के लिए किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में मेंबर बनाया जा सकता है। द पर्टिकुलर्स ऑफ माइनर पार्टनर, particularly the date of birth, should be properly recorded. In case of the death, retirement, insolvency of the partner, account should be stopped. If the balance is in debit and a fresh account should be opened after fresh sanction of limit. अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है और कोई एक पार्टनर अथॉरिटी को रिवोक करता है तो वैसे स्थिति में पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट का ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेंगे पार्टनरशिप फर्म में? पहला, केवाईसी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल पार्टनर लेना है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द फर्म जरूरी है। और तीसरा, पार्टनरशिप डीड आज के डेट में जरूरी है। पैन एंड जीएसटी ऑफ द फर्म भी आवश्यक है। पैन ऑफ द पार्टनर्स चाहिए और फोटोग्राफ ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप लेटर पर साइन करा लेते हैं। इस तरह से हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खोल देंगे या उसे लोन दे सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के केस में जो है पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। एलएलपी के केस में अर्थात लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड न होकर के उसके अपने शेयर के अनुसार होता है। अर्थात यहाँ पर किसी भी पार्टनर का जो है लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होता है। एलएलपी एक्ट 2008 में आया था, अर्थात एलएलपी का अकाउंट खोलने के लिए हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अनुसार डॉक्यूमेंट लेंगे।
लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द LLP। जो भी उसका पार्टनर का शेयर होगा उसी के कंटेक्स्ट में उसका लायबिलिटी होगा। LLP मिनिमम 2 पार्टनर हो सकता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर का कोई लिमिटेशन नहीं है। A partner is not liable for the another partner misconduct or negligence except in certain cases। LLP अपने आप में एक लीगल एंटिटी है जो अपने पार्टनर से सेपरेट होता है। It has own asset in his name sure and to be sued। It has perpetual succession। Death of the partners does not affect the existence of LLP। कोई भी अगर पार्टनर का डेथ हो जाता है तो भी ये चलते रहेगा। Partners have a right to manage the business directly। Firms and companies can get themselves converted into LLP। कोई भी फर्म या कंपनी को LLP में कन्वर्ट किया जा सकता है। LLP कैन नॉट बी रेज फंड फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकता है। कंपनी अकाउंट की बात करते हैं तो कंपनी का सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी इज ट्रीटेड एज ए लीगल पर्सन विथ परपेचुअल एंटिटी एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। अपने मेंबर से अलग है और इसका अपना एक लीगल पर्सन का स्टेटस होता है। कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 1956 आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर एक्ट। उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करें इंडिया में कितने तरह के हैं तो प्राइवेट लिमिटेड हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, बहुत से कंपनी होते हैं, लेकिन मुख्यतः इस तरह के 4 कंपनी होते हैं कि हम चर्चा यहाँ करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें जो मेंबर होगा मिनिमम मेंबर 2 होंगे और मैक्सिमम मेंबर 200। शेयर आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक। ये क्लोजली हेल्ड शेयर्स होता है। अपने फैमिली या फ्रेंड्स के बीच में ही इसका शेयर रिस्ट्रिक्टेड रहता है। मार्केट में फ्लोट नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम डायरेक्टर का कोई सीलिंग नहीं है। मिनिमम पेड अप कैपिटल पहले से शुरू से 1 लाख माना गया है, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में बताया गया कि 1 लाख का ये जरूरी अब नहीं है पेड अप कैपिटल का। अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक एंड आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और पब्लिक, कोई भी पब्लिक उसका शेयर खरीद सकता है, उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। मिनिमम मेंबर जो होते हैं 7 होते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर की बात करें तो मिनिमम 3 होंगे और मैक्सिमम नो लिमिट। लेकिन अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर को अगर बनाना हो किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो बोर्ड परमिशन जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज मस्ट टू डू एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस। पब्लिक, ये जो है ये केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आवश्यक होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मिनिमम पेड अप कैपिटल यहाँ 5 लाख पहले से था, लेकिन कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 में या इसको भी कंपलसरी नहीं किया गया है। आज के डेट में हायर जो लेवल है शेयर कैपिटल का वो ओमिट कर दिया गया है। गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब वैसे कंपनी से होता है जो भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों में से मिला के सभी का शेयर किसी कंपनी में अगर 51% या उससे ज़्यादा है तो उसे गवर्नमेंट कंपनी बताया गया है। तो किसका होगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर हो या स्टेट गवर्नमेंट का अकेला हो या दोनों मिला के हो या ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो भी हो, लेकिन टोटल शेयर अगर गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा है तो वैसे स्थिति में 51% या उससे ज़्यादा है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। 1 पर्सन कंपनी, कंपनी एक्ट 2013 में एक नया कंसेप्ट दिया गया जिसमें बताया गया कि कोई भी एक व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है।
और उसका नाम दिया गया वन पर्सन कंपनी। कोई भी एक व्यक्ति जो चाहे तो अपने नाम से या किसी और नाम से वन पर्सन कंपनी खोल सकता है और उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अर्थात इसमें केवल और केवल एक ही पर्सन मेंबर होंगे। लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है क्या होता है, इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये जो है कोई भी लिमिटेड कंपनी के केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना जरूरी है। इसमें जो है कंपनी के प्रूफ फॉर द इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी एंड कंप्लायंस फॉर ऑल मेंबर बाय प्रमोटर्स। कोई भी कंपनी का यही एक ऐसा प्रूफ है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज इट्स शेयर आर क्लोजली हेल्ड एंड इट कैन कमेंस बिजनेस ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ इसकी बात कर रहे हैं तो तीसरा डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का फंडामेंटल अनअल्टरेबल लॉ, ये सब जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा आता है। एम्बॉडीज कंपनी नेम, ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, और लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर क्या है, ये सब के बारे में मेमो ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। अगला बात करें मेन, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का रेगुलेशन, कंट्रोलिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। यहाँ लिखा था राइट्स एंड पावर ऑफ द डायरेक्टर्स, रूल्स अबाउट कंडक्ट ऑफ कंपनी मीटिंग एंड बिजनेस, प्रोसीड्योर फॉर बोरोइंग एंड लिमिट ऑन बोरोइंग एटसेट्रा, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। कंपनी का अकाउंट खोलते समय कॉपी ऑफ बोर्ड रेजुलेशन लेना जरूरी है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजुलेशन ऑथराइजिंग टू बोरो फ्रॉम द बैंक विद डिटेल्स ऑफ लिमिट, सिक्योरिटी एटसेट्रा। पर्सन हु आर ऑथराइजिंग टू साइन द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट एंड ऑपरेट द बैंक अकाउंट्स, पर्सन इन हुज प्रेजेंस सील ऑफ द कंपनी विल बी अफिक्स्ड ऑन द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, ये सब लिखा रहेगा बोर्ड रेजुलेशन। कंपनी कॉमन सील की बात करते हैं। कॉमन सील ऑफ द कंपनी इफ एनी मे बी मोस्ट, अगर कोई उसके पास कंपनी कॉमन सील है तो डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहिए, लेकिन कंपनी एक्ट 2015 में कॉमन सील को अब कंपलसरी नहीं माना गया है। इंपॉर्टेंट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, it is the address of which all the document and notices may be served upon the company. The check favoring company are not to be credited in the personal account of the directors or other officers of the company. Document क्या क्या लेंगे? A copy of latest balance sheet of the company लेंगे, list of person present director लेना है, बोर्ड रेजुलेशन लेना है, कंपनी कॉमन सील अगर है तो लेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये प्राइवेट लिमिटेड में आवश्यक नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेंगे और कंपनीज आइडेंटिफिकेशन नंबर सीन ऑफ द कंपनी लेंगे। ट्रस्ट का अकाउंट खोलना हो, ट्रस्ट आर गवर्न्ड बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है या प्राइवेट ट्रस्ट भी हो सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल। ट्रस्ट जो है ट्रस्टी के द्वारा मैनेज किया जाता है। ओरिजिनल ट्रस्टी टू बी एग्जामिन्ड बिफोर ओपनिंग द अकाउंट। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म टू बी साइंड बाय ऑल ट्रस्टीज। ट्रस्ट के केस में हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी ट्रस्ट में लिखा, डीड में लिखा हुआ है उसी को हमको फॉलो करना है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट टू बी एग्जामिन्ड एंड कॉपी
टू बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड। अगर ट्रस्ट डीड में कोई भी अकाउंट के ऑपरेशन के बारे में दिया हुआ है कि हु विल ऑपरेट द अकाउंट, तो वही ऑपरेट करेगा। अदरवाइज अगर नहीं लिखा हुआ है, साइलेंट है, तो वैसे स्थिति में हम ऑल ट्रस्टी ज्वाइंटली अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या लेना है? केवाईसी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑल ट्रस्टी लेना है। सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड लेना है। इन केस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, a copy of registration and certificate from charity commission, and undertaking from the trust on appropriate adhesive stamp, paper to be indemnity, the bank against proceeds, actionable claim etc. लेना है। पैन एंड GST ऑफ द ट्रस्ट लेना है। पैन ऑफ द ट्रस्टी को भी लेना है। रिजोल्यूशन फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, रेजोल्यूशन तो लेना ही है। और साथ ही साथ जो ट्रस्टी उसको ऑपरेट करेगा और सभी का फोटोग्राफ ऑफ द ट्रस्टी लेना है। क्लब एंड सोसाइटी का अकाउंट खोलते हैं। सोसाइटी एंड क्लब्स आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस। दीज आर नॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। Clubs can be registered under Society Act 1860 और Company Act 1956। ये सब का जो स्टेटस होता है लीगल एंटिटी होता है और उसके इनकॉर्पोरेशन के बाद ही उसके अकाउंट खोल सकते हैं उसके अपने नाम से ही। These are governed by rules and regulations। ये इसका जो रूल एंड रेगुलेशन होता है बाय लॉज में लिखा होता है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन लेना है और साथ ही साथ चेक फेवरिंग सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन नॉट टू बी कलेक्टेड इन इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ द ऑफिस बियरर और एम्प्लॉइज। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेंगे? केवाईसी OBD लेंगे, ऑल ऑथराइज्ड पर्सन का कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर वेरीफाइंग इट विथ ओरिजिनल लेंगे और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज का कॉपी लेंगे। पैन एंड GST ऑफ द क्लब एंड सोसाइटी लेना है। पैन ऑफ ऑल ऑथराइज्ड पर्सन का लेना है और रिजोल्यूशन फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। इस तरह से हमने आपको बैंक में आने वाले ज्यादातर टाइप्स ऑफ कस्टमर के बारे में बतला दिया। इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट bankingdigest.com पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।